नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल रात पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। और जिस कॉलर ने उन्हें कॉल किया, उस कॉलर से एक बड़ी चूक हो गई, जिससे उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ गई। और क्या है पूरा मामला और किसने किया था कॉल और क्या कहा कॉल में, ये पूरा मामला आपको बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो जानकारी है, यह जानकारी कॉमन सेंस लगाकर कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि कॉलर ने वो गलती की है जिससे पता चलता है कि उसकी समझ कितनी है। कॉलर ने, जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है, उसके मुताबिक कॉलर ने कई बार कॉल किया, उनको 7 बार कॉल किया। कल रात मैसेज भेजे, उनके सहयोगी को कॉल किया और एक ही बात बार बार दोहराई। वो बात क्या थी? वो बात यह थी कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और तुम पुलिस के खिलाफ नहीं, तुम पुलिस की जो निष्क्रियता है उसके खिलाफ नहीं बोलते हो, तुम एक पार्टी को टारगेट करते हो, एक पार्टी के खिलाफ बोलते हो। यह बंद करो, नहीं तो तुम्हारी 10 दिनों के अंदर हत्या कर दी जाएगी, गोली मार दिया जाएगा तुम्हें। तो आप बताइए कि इससे क्या पता चलता है? अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो सबसे पहली बात यह पता चलती है कि जो कॉलर है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसे राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसकी जानकारी 0/सन्नाटा है। जो कॉलर है उसको यह भी नहीं पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आज तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितनी भी धमकियां दी गई हैं, वो वैसे लोगों को दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी से जिसके अच्छे संबंध हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से न धमकी दी जाती है, न उस पर हमला किया जाता है, न उसको उसके नाम से किसी तरह का खत जारी किया जाता है। तो इससे एकदम साफ है कि यह जो कॉलर है यह निरा मूर्ख है या अनपढ़ है और इसने कहीं से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा नाम है। जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फ़ोन करता है तो सामने वाले की घिघी बन जाती है, सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। और उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन कर दिया, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर यह कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई आरजेडी के पक्ष में फ़ोन करवा रहे हैं उससे। अब सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई एक डॉन है जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उस पर आरोप है कि मुंबई के बाबा सिद्दीकी और कई सलमान खान पर गोली चलाने के सलमान खान के घर पर गोली फायरिंग के मामले में, कई तरह के मामलों में उन सभी लोगों को धमकी देने का मामला, जो कहीं न कहीं माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके खिलाफ खड़े होते रहे हैं। अब पप्पू यादव को जब धमकी आती थी तो, और पप्पू यादव ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उन्हें धमकी दी जा रही है, लगातार कॉल किया जा रहा है, तो पप्पू यादव तक यह बात हजम होती थी, क्योंकि पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और बहुत आक्रामक रहते हैं। लेकिन यह जो कॉलर है यह तो मूर्ख है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के करीबी या एनडीए के किसी सांसद को फ़ोन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में कभी भी आज तक कोई ऐसा कॉल नहीं आया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो। क्यों? यही तो आरोप लगता है ना। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के जो पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यही तो सवाल पूछा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि आप बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में, गुजरात के साबरमती जेल में इतना ताकतवर कैसे है, इतना सेफ कैसे है, क्यों उसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण हासिल है। वह जिस तरीके से साबरमती जेल में रहता है उससे, उसको देखकर लोगों को यह समझ नहीं बात आती है कि वह जेल में है कि वह अपने बंगले में है। उसका राज चलता है जेल में। वह सुबह उठता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है, और हनुमान चालीसा पढ़ के उसके बारे में जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं
गुजरात के मीडिया में और जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, कि वो सुबह उठता है और सुबह उठकर 1.5 से 2 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की पूजा करता है, और बजरंग बली की पूजा वूजा करने के बाद वो अपना जो उसका दैनिक कार्यक्रम है उसमें लगता है। और उसकी एक्टिविटी से देखकर ऐसा लगता है जैसा मूवी में दिखाया जाता है ना, डॉन का जीवन, कि वो जेल में बादशाह की तरह रह रहा है, वो बादशाह की तरह जेल में रहता है। तो यही अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी क्या डॉन और किलर्स की मदद लेकर सरकार चला रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से पूरे भारत के विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है? लेकिन यहाँ तो कॉलर निरा मूर्ख है, यहाँ तो कॉलर इडियट है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम किस लाइन पर कॉल कर रहे हैं। वो कॉल कर रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का सदस्य बोल रहा हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मत बोलना। राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में बोलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कभी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा कोई आदमी किसी को कॉल करके, किसी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से जुड़े किसी नेता को कॉल करके यह कह सकता है कि तुम कल से कांग्रेस के पक्ष में बोलना शुरू कर दो, कल से तुम, या तो यही बात हो गई कि तेजस्वी यादव का कोई कार्यकर्ता फ़ोन करके बोले नरेंद्र मोदी को कि तुम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलो, आरजेडी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। यह तो वही बात हो गई ना, क्योंकि निश्चित रूप से लॉरेंस बिश्नोई का अब तक जितनी बार नाम आया है वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। यह आरोप विपक्ष लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए सरकार है उसका संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो एकदम उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसको फ़ोन किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि तुम आरजेडी के खिलाफ बोलना बंद करो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य ये कैसे कह सकता है किसी को फ़ोन करके कि तुम आरजेडी के खिलाफ बोलना बंद करो? वो तो फ़ोन करके कहेगा कि तुम आरजेडी के खिलाफ बोलो। अगर यह कॉलर यह कहता कि उपेंद्र कुशवाहा को कॉल करके कि तुम कल से आरजेडी के खिलाफ बोलना शुरू करो, तुम आरजेडी के खिलाफ मजबूती से नहीं बोलते हो, अगर तुम आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तो यह बात पचती, यह बात हजम होती। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा कॉलर बहा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से कॉलर पढ़ा लिखा नहीं है, कॉलर की राजनीतिक समझ 0/सन्नाटा है। क्योंकि यहाँ कॉलर कह रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक जो विपक्ष, पूरे भारत का विपक्ष, अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरे भारत का विपक्ष कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई सत्ता का डॉन है, लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण है बीजेपी का, तभी वो साबरमती जेल में इतने ठाठ से रहता है। और यहाँ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने क्या कहा था? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्यों ने जो पकड़े गए थे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बाबा सिद्दीकी के संबंध दाऊद से थे और वो देशद्रोही था, इसलिए हमने उसे मार दिया। तो लॉरेंस बिश्नोई की छवि पूरे भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में है, और यहाँ लॉरेंस बिश्नोई आरजेडी की मदद करने उतर गया है। तो क्या यह माना जाए कि लॉरेंस बिश्नोई की जो है लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, और अब लॉरेंस बिश्नोई का मतलब यह जो है निश्चित रूप से पुलिस की जांच में, मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की जांच में आ जाए या 10 दिन बाद आए, आपको ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और इसको, चूँकि यह कॉलर पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, इसलिए इसको पकड़ने में पुलिस को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि यह कॉलर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उपेंद्र कुशवाहा को कॉल करके आरजेडी के पक्ष में बोलने को कह रहा है, आरजेडी पर हमला न करने को कह रहा है। अब इसी से समझ लीजिए कि यह कॉलर कितना समझदार है, यह कॉलर कितना पढ़ा लिखा है और इसकी राजनीतिक समझ कितनी है, जिसको यह तक पता नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास क्या है। तो न इस कॉलर को पकड़ने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो इतना मूर्ख है वो ज़रूर कई सारे सुराग छोड़ेगा, और निश्चित रूप से जब ये पकड़ा जाएगा तो पुलिस इंट्रोगेशन में यह भी बात आ जाएगी कि यह जो है कोई मूर्ख सिरफिरा व्यक्ति है।
तो सुना आपने कि कैसे उस कॉलर के बारे में हमारे संपादक दीपक शर्मा ने बताया कि उस व्यक्ति को ना लॉरेंस बिश्नोई के इतिहास के बारे में पता है और ना ही बीजेपी और लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन के बारे में पता है। वो मूर्खता की तरह कॉल कर कर जो उनके मन में आया उन्होंने बोल दिया। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।